अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी बन रही है सहरी के लिए आलू की भाजी। इसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर फिर उसमें प्याज डालकर मैंने उनको हल्का-सा सॉफ्ट कर लिया है। सॉफ्ट करने के बाद फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया और फिर इसमें 1 टीस्पून ही मैंने इसमें सुर्ख मिर्चें डाली हैं। ये इतनी तेज़ नहीं थी, ये लाइट सी हैं, तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाल दिया था। हाफ़ टी स्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और हाफ़ टी स्पून मैंने ना आज कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। तो इन सब मसालों को प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये बड़ी मज़े की लगती है, सुबह सहरी के टाइम ना पराठों के साथ खाएँ तो। ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं जी ये आलू, यानी थोड़े से बारीक-बारीक काट कर, ज़्यादा बारीक भी नहीं थे, ज़्यादा मोटे भी नहीं थे, बस नॉर्मल से मैंने आलू काट कर इसमें डाल दिए थे। जैसे हम आलू अंडे बनाते हैं ना, वैसे ही, बस इसमें मैंने अंडे मिक्स नहीं किए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं थे। और मैं जब सहरी के टाइम खाती हूँ ना, तो मैं इसमें एग डाल लेती हूँ, तो वो बड़े मज़े के आलू अंडे बन जाते हैं और पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था प्याज़ों के साथ और फिर इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर लेकर उनको बारीक-बारीक काट कर वो भी ऐड करके इसको कवर करके थोड़ी देर रख दिया था, ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएँ। तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया है जी थोड़ा-सा पानी, मैंने यहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं डाला, सिर्फ़ मैंने 4-5 टेबलस्पून ही पानी होगा, तो वही मैंने डाला है क्योंकि यहाँ पर आलू जो है ना वो बड़ी जल्दी गल जाते हैं, दम में ही पक जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू की जो भाजी है वो तैयार हो रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, रेड रेड सा जो हमने टमाटर डाले हैं ना, उससे इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आया था। तो अब मैं इसको मज़ीद 5-10 मिनट रख के कवर करके पका लूँगी। तो यहाँ देखें पानी भी इसमें ड्राई हो चुका है, ये ड्राई-ड्राई सी आलू की भाजी बनती है, बड़ी मज़े की लगती है पराठों के साथ ना। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का और इसके साथ ही थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी मैं ऐड कर दूँगी फ्लेवर के लिए और इन दोनों को मिक्स करके फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अगर आप यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करना चाहते हैं ना, तो वो भी ऐड कर लें, वो भी बड़ी मज़े की लगती हैं, वो शिमला मिर्च आलू बड़े मज़े के बनते हैं। तो जी अब मैं इस पे ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ धनिया, तो हमारी सुबह सहरी के लिए आलू की भाजी जो है, वो तैयार हो गई है। क्योंकि आपको पता है ना कि सुबह सहरी के टाइम ना इस तरह भुने-भुने से सालन हो ना चटपटे से, वो पराठों के साथ ना बड़े मज़े के लगते हैं। इसके साथ अचार हो, मैं कहती हूँ क्या ही मज़ा आता है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी आलू की भाजी तैयार हुई है। तो यहाँ पर जी अब है सहरी का टाइम और मैंने जो आलू बनाए थे उसमें अपने लिए मैं इस तरह से एग डालकर तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, तो ये बड़े मज़े के आलू अंडे बन जाते हैं पराठों के साथ खाने के लिए। और दूसरी तरफ मैं जल्दी-जल्दी से बना रही थी पराठे। मेरे हस्बैंड ना इसको रोटी और पराठे के साथ बहुत कम खाते हैं, लेकिन उनको ना ये चावलों के साथ आलू की भाजी बड़ी मज़े की लगती है, तो वो इसको अक्सर चावलों के साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पर जी मेरा पराठा भी तैयार हो गया है, चाय भी मैंने बना ली थी, लस्सी भी अब मैं करती हूँ सहरी। तो सहरी हमने कर ली, नमाज़ पढ़ ली, अब मैं पढ़ रही थी सूरत काफ़। तो आप इसको डेली भी पढ़ा करें और जुम्मे वाले दिन तो ख़ास तौर पे सूरत काफ़ पढ़ा करें, क्योंकि जुम्मे को सूरत काफ़ पढ़ने से ना आपके हफ़्ते भर के तमाम जो गुनाह हमसे हो जाते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर है जी अब 12 बजे का टाइम, तो बाहर धूप देखें कितनी ज़बरदस्त निकली हुई है, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है। तो ये देखें ज़रा बाहर बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। यहाँ पर जी आया हुआ है बाहर पार्सल, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी का कोई पार्ट मँगवाया था, तो वो बाहर पार्सल पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसको उठा के ना अंदर रख देते हैं, वो खुद ही देख लेंगे। तो यहाँ पर है जी अब 4 बजे का टाइम और हम आ गए हैं किचन में अफ्तारी की तैयारी करने, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर 7 बजे रोज़ा खुल जाता है और मैं इस तरह से ना थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ में नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, साथ-साथ में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बनाती रहती हूँ ताकि आसानी से काम हो जाएँ। तो बैंगन मैंने काट लिया था, आज मैं बैंगन के पकौड़े बना रही थी।
मैं इस तरह से बेसन बना के ना पहले से रख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है पकौड़े वगैरह तो आलू के रोज़ से ही बनते हैं, तो फिर रोज़-रोज़ बेसन नहीं बनाना। यहाँ पर मैंने तकरीबन ढाई कप बेसन लेकर उसमें 1 टेबलस्पून डाला है ज़ीरे का, 1 टेबलस्पून डाला है सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक का, और फिर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया था ये चाट मसाले का, और फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला था सुरख मिर्चों का, और थोड़ी-सी कसूरी मेथी, और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दी थी अजवाइन, और इन सबको मिक्स करके मेरे पास ये एयर टाइट कंटेनर है, मैं इसमें फ़िल करके इसको रख लूँगी। तो यहाँ पर कंटेनर में डालने के बाद ना मैंने इसमें ये धनिया और पुदीना डाल दिया था, जो कि मैंने खुद ड्राई किया हुआ है। जो थोड़ा-थोड़ा बचता है ना, मैं प्लेट में डाल के टेबल पे रख देती हूँ। आजकल हीट वगैरह चलती है तो वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाता है। अब मैं इसको इस तरह से बंद करके रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें से निकाल के और यूज़ कर लूँगी। जैसे बैंगन पे ये लगाने के लिए ना मैंने इसी में से थोड़ा-सा बेसन लेकर और पानी से उसको मैंने इस तरह से ये बैटर बना लिया है पतला-सा, और इसको मैं बैंगन को डिप करती जाऊँगी और मैं इसको फ्राई करती जाऊँगी। ये धनिया पुदीना सुखाने की आदत ना हमें अल्लाह बख्शे हमारी अम्मी की तरफ से ही पड़ी हुई है। हमारी अम्मी ने भी ना थोड़ा-सा धनिया बचना, पुदीना बचना इसी तरह प्लेट में डाल के ना धूप में रख देना। आपको पता है यहाँ पर तो छतें होती नहीं हैं, तो हम बाहर धूप में रख नहीं सकते। मैं इसी तरह इसको टेबल पे रख के ना सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारे बैंगन के पकौड़े कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा टेबल भी इफ्तार के लिए मैंने रेडी कर लिया था। रूह अफ़ज़ा भी बन गया था, कुछ समोसे मैंने बना लिए थे, फ्रूट चाट तो डेली ही मेरे घर में बनती है। माशाल्लाह से सब कुछ जल्दी-जल्दी हो जाता है और दुआ का टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि ये कबूलियत का वक़्त होता है। अल्लाह मियाँ सबकी इबादतें कबूल करे, सबके रोज़े कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर अफ्तारी करने के बाद अब्दुल ने खानी थी जायरो, तो फिर हम इधर जायरो लेने आ गए थे। बाहर हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। माशाल्लाह से बड़े ही ठंडे रोज़े गुज़र रहे हैं। तो ये जायरो चावल होते हैं और चिकन होता है, और ऊपर उन्होंने सॉस वग़ैरह डाली होती है, बड़े मज़े की होती है। तो चलें जी, यहाँ मैं खाती हूँ अपनी जायरो, इसके साथ ही अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।